हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 2025 का सॉल्व पेपर, जो कि 22वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। तो आज मैं 22वां लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जीएस का और 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। तो ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर सवाल है उसी का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल रीजनिंग का बहुत ज़बरदस्त है। आई यहाँ पर दिया गया I2, फिर J3, फिर L7, O16, फिर S32। उसके बाद यहाँ हमें क्या हो जाएगा ये बताना। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर देखते हैं। आई है, उसके बाद क्या हो गया जे, आई जे एक जुड़ा, के एल दो जुड़ा, एल एम एन ओ तीन जुड़ा, ओ पी क्यू आर एस चार जुड़ा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स होगा ताकि पाँच जुड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पहले एक्स हो जाएगा, यानी ये दोनों कट गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है दो का एक बढ़ा, दो से एक बढ़ा, तीन चल गया यानी एक बढ़ा। फिर यहाँ चार, तो एक, फिर यहाँ चार, ठीक है। फिर यहाँ नौ, फिर यहाँ हो गया आपका 16 दूनी 32 यानी 16। देखिए ये एक का स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, अब पाँच का स्क्वायर, यानी यहाँ पर पाँच का स्क्वायर पचे पचे 25 जुड़ जाएगा। तो 32 में 25 जुड़ जाएगा तो 57 हो जाएगा, यानी एक्स 57 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्स 57। नेक्स्ट आते हैं। दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित होती है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है वह किस अवधि के दौरान दिखाई देगी? कुंजी के बंद होने के 2 मिनट बाद। तो इस समय बिल्कुल दिखाई देता है, और जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस टाइम नहीं दिखाई देता है। तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक तत्वों के बीच जो केवल कितने तत्व देखे गए थे? तो याद रखना है लास्ट कैल्शियम, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत ये तत्वों के बीच आवर्तित केवल कैल्शियम तक ही देखी गई थी। टोटल अष्टक सिद्धांत 8 नियम मतलब जो संगीत के आधार पर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम तक देखा गया था, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उदाहरण के लिए ये सारे दिए गए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याएं जो है पहला दूसरे अंक से विभाजित हो जा रहा है। जैसे यहाँ 248 है तो पहला संख्या इसको 2 को माना है, तो 2 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5। तो क्या दूसरा वाला 4 से कटेबल है? नहीं, पहला खत्म। दूसरा 3 में 3 6, 8 से कटेबल है? नहीं। 4 में 3 7, 2 से कटेबल है? नहीं। 1 में 3 तो कितना 4 और 2 से कटेबल है? हाँ, ये वाला एगो सही है। 3 में 3 6, ये 3 से कटेबल है? हाँ, 3 दूनी 6, ये भी कटेबल है, यानी 2 को सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि नई कांतीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए फोकस यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगी? तो फोकस बराबर क्या होती है? r/2। तो आर कितना है? 15/2 यानी 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। बी एल और जी है, उसी को बना दिया डी एच और एम। देखिए बी सी डी यहाँ 2 जुड़ा, उसके बाद जे जी का 7 होता है, इधर 13, तो 7 6 यहाँ 6 जुड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एल का 14 होता है, एच का 8 होती है, यानी यहाँ 4 घट गया ना, एल का 12 होती है तो 4 घट गया।
4 यहाँ घट गया। तो बस वैसे ही हमें अपना वाला आगे ऑप्शन के आधार पे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये सही जा रहा है। कैसे देखते हैं, CNH ये दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया EJN यही दिया गया है। अब सी में सी कितना है, ABC 3 और यहाँ CDE 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा बिल्कुल। एन में एन होता है, H होता है 8, L होती है आपका कितना 14, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर N होती है आपका कितना होती है, N J होती है 10, J होती है 10, N होती है 14, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 6 जोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो याद रखना है, मैग्नीशियम का होती है, जिंक का होती है, ये सारे जो है वह होती है, सोडियम आयरन, ये सारी जो है ना वह हाइड्रोजन से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दे और 40% फिर कम कर दे, जैसे मान के चलिए 10% बढ़ा दे, बढ़ा यानी +10, 40% कम यानी कम यानी -40, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 है 40 यानी 400, और नीचे परसेंटेज के लिए 100। तो ये 2 जीरो कट गया, इधर हो गया आपका, तो 40 में 10 घट गया, तो ये हो गया पहले इधर होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 44, और 10 घट जाएगा तो 34% कमी हो जाएगी। ठीक है, -34, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार ने 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। तो याद रखना संस्कृत को, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत को जो है वह शास्त्रीय भाषा 2005 में इसकी दर्जा मिली थी। ठीक है, याद रखना है टोटल, तो याद रखना है संस्कृत भाषा को। ठीक है, टोटल अभी शास्त्रीय भाषा कितनी है, 11, याद रखना है। अगला सवाल, चलिए देखिए, ये 29 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का 22वां लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दिया गया है कि यदि टी किसी धनराशि निरूपित किया गया, यानी P = TA दिया गया, M वर्षों की यानी टाइम दे दिया है M, अब P ब्याज के लिए दे दिया गया है, मतलब रेट के हिसाब से, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें दर्शाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या करना है, P × 1 + R/100 इंटू टाइम माइनस P करना है। तो उस आधार पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कौन से उत्सर्जन का एक मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधियां है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, सवाल है कि वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वर्ग के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला बोल रहा है कि सभी कोण बराबर होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सभी भुजाएं समानांतर होगी, सभी भुजाएं जो है आपका समानांतर होगी। तो सभी भुजाएं, जैसे मान के चलिए कोई वर्ग है तो सभी भुजाएं समांतर होती है, तो ये भी सही है। विकर्ण बराबर होंगे, ये भी सही है। सभी भुजाएं बराबर होगी, ये भी सही है। ठीक है, यानी चारों सही है। एक चीज़ हमको डाउट लग रहा है, सभी भुजाएं समानांतर होगी। ठीक है, ये वाला हमको डाउट लग रहा है 2 नंबर। तो 1, 3, 5 ऑप्शन भी में भी चारों नहीं दिया है, तो 1, 3, 4 में हम लोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार से चयनित किया गया था। तो यह रखना, इसका मुख्य योगदान था पदार्थ विज्ञान के आधार पर, इसीलिए इसे GD बिरला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। किसे, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ विज्ञान से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि मीनू अकेले 16 दिन में करता है, सीमी अकेले उसे 12 दिन में करता है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, मीनू अकेले 16 दिन में, सीमी अकेले 12 दिन में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 12, 16 दूनी 32 और 12 48 हो गया एलसीएम। तो 16 तिया 48, 12 चौक 48 यानी 7/48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, हाँ 7/48 हो गया। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और जब एक नया राज उनके साथ शामिल हो जा रहा है तो तीनों मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। यानी केवल राज कितना दिन में कर रहा है, तो तीनों का मिलकर राज वाला और ये दोनों वाला घटा देंगे, तो ये राज वाला कितना है 1/4,
यही वाला घटा देना है टोटल 7/48 से। एलसीएम हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12 चौक 48 यानी 12 इधर हो जाएगा माइनस इधर 7 यानी 5/48। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती के बना के लिखते तो 48/5 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ हमें माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता ये 10 का 10 हो जाएगा, फिर इधर 10 और 8 18 हो जाएगा, फिर 18 और 7 25 हो जाएगा। यहाँ संचयी बारंबारता 25 और 9 34 हो जाएगा और 34 और 12 46 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 46 हो गया। n बराबर तो n/2 कितना हो गया 23। 23 किसके आसपास है यानी 25 के आसपास है, तो इसी को मानेंगे हम लोग माध्यिका वर्ग। ठीक है, चलिए माध्यिका वर्ग का फॉर्मूला क्या होती है, अगर माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फॉर्मूला होती है L प्लस L मेरा कितना है जो निम्न बारंबारता है उसी को L बोलते हैं। ठीक है, तो L प्लस यानी 20 प्लस, ठीक है, तो 20 प्लस, ठीक है, कल ध्यान से देखिएगा n/2 यानी 23 निकल गया था ना, 23 माइनस n/2 L प्लस n/2 माइनस CF होती है। तो माइनस CF जो बारंबारता वर्ग है उसका जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता माइनस CF होती है यानी 18, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही हो गया आपका F नीचे। ठीक है, इंटू कितना इसका अंतर है, डिफरेंस इसका कितना है बारंबारता का, तो 10, बस इसी को हल कर देना है। तो ये हो गया मेरा 20 प्लस ये हो गया 23 में 18 गया तो 5/7 इंटू ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5 10 50/7, तो 20 प्लस 50/7, तो ये इसको एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 140 अरे 50 190/7 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 200 वाट का एक बल्ब जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर क्या होगी, तो धारा I P/V होती है, V/IR होती है ना, तो I P/V। तो P कितना मेरे दे दिया 200 पावर और V वोल्ट कितना दे दिया 220, बस इसी को तो काट छाट कर देना है, तो 0.91 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देखिए @ जितना जगह है सबको इस जगह पे यही चिन्ह जो है अपनाना है। तो यही चिन्ह को अपनाने के लिए सबसे पहले हम लोग भागा देखेंगे, भागा सही जगह पे है। जैसे भागा फर्स्ट में है तो यहाँ फर्स्ट में रखेंगे तो 7 चौक 28 भागा कट जाएगा, तो उसी को पहले अपनाते हैं C नंबर। तो सबसे पहले दिया है 28 भागा 7, ठीक है, उसके बाद क्या है गुना 12, उसके बाद क्या है बराबर 6 गुना 8, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 7 चौक 28 और 4 12 चौक 48, इसी कर लो 8 चौक 48 बिल्कुल बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2021 में आयोजित ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने किस खेल में पदक जीता था। तो भारतीय पुरुष टीम ने जो है ना हॉकी में पदक जीता, तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कांस्य पदक जीते थे। चलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा बार ग्रुप डी में पूछा जाता है। सवाल यहाँ है कि जो शर्त है वो कुटबद्ध के आधार पे इसके आधार पे बैठाना, ये 3/2% 8 ये जो दिया ना उसी के आधार पर। सबसे पहले दिया है कि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला ही गलत बोल रहा है क्योंकि पहला संख्या 3 है तो प्रतीक तो नहीं है। यदि पहला एक विषम संख्या, हाँ ये सही जा रहा है, और अंतिम घंटा एक सम संख्या, हाँ अंतिम जो घटक है वो सम संख्या 8 है, और दोनों को जो है इस आधार पे कुटबद्ध कर देना है। तो एगो 2 सही है, तीसरा पढ़ लेते हैं, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घन पूर्ण वर्ग है, ये भी गलत जा रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया है 3, उसके बाद @ उसके बाद 2, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद 8, यही दिया गया है यहाँ पर। अब हो रहा है पहली संख्या और लास्ट संख्या को कूटबद्ध कर देना है और कूटबद्ध के आधार पे ये वाला अपनाना है। तो यानी 3 की जगह हम लोग ये लिखेंगे और 8 की जगह में भी हम लोग यही लिखेंगे। @ का मतलब यहाँ क्या है D, तो यहाँ D लिखेंगे। 2 का मतलब यहाँ क्या है X, तो यहाँ X लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब यहाँ क्या है G, तो यहाँ G लिखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए DXG ऑप्शन नंबर C देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नदी महाराष्ट्र में
महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला देवी, ठीक है, हमसला देवी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखना इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से और सांगली से होते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला देवी से होते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। और यह नदी लगभग कितना किलोमीटर होती है, लगभग इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। कोयना हो गया, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, ये पंचगंगा, ये सारे इसके सहायक नदी है। अच्छा, इसमें विद्युत परियोजनाओं से भी देखा जाए तो बहुत ही, जैसे श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम जो विद्युत परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखा जाए तो नागार्जुन, ये भी आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित कौन करेगा, तो याद रखना है जीडीपी, स्थिर मूल्य पर जीडीपी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, PQR एक काम को 9, 18 और 12 दिन में कर रहा है। वे कार्य जो है पहले दिन P, दूसरा दिन Q और तीसरा दिन R, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के सब लोग कर रहा है बारी बारी से। तो सबको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले कितना होगा, P 1/9 दिन में, Q 1/18 दिन में, R 1/12 दिन में, सबका एलसीएम लेंगे। तो ये मेरा 18 दूनी 36 हो गया एलसीएम, तो 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, यानी ऊपर में हो गया 4 और 5 4 9, 9 चौक 36, 9/36। लेकिन ये 3 दिन में अल्टरनेट कर रहा है तो 3 से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 तिया 9, 3 गुना 12, यानी एक दिन में 12 काम होगा। पूरा काम जो है वह 12 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 9 मई 2016 को सोमवार था, तो 2 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही ईजी सवाल, देखिए बहुत ही ईजी, 9 मई 2016। उसी प्रकार ये मई से कहाँ चल गया, सितंबर, और कितना चल गया 2 सितंबर, और 2016 तक हमको जाना है। देखिए 9 मई होती है 31वां दिन, 9 घटा देंगे तो ये मेरा सिर्फ बचा 22 दिन, तो 22 दिन इधर हो गया, ऑर्डर डे, ठीक है। मई खत्म, मई, जून होती है, जैसे विषम दिन कितना होती है, तो जून होती है आपका 2 दिन, कैसे, टोटल 31 दिन, 7 से काटेंगे हफ्ता भर में तो 7, तो टोटल 30 दिन, तो 7 चौक 28, 2 दिन 2 बच रहा है ना, ऑड डे उसी को बोलते हैं। फिर आपका मई, जून हो गया, जुलाई हो गया 3 दिन, अगस्त भी होता है 3 दिन, यानी ऑड डे, और बच गया सिर्फ अगस्त हो गया, सितंबर 2 दिन। ये मेरा कितना 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी टोटल मेरा यूनिट कितना निकला 32। इसी को 7 यानी एक हफ्ता से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना 4, वही ऑर्डर डे जो 4 बचेगा उसमें जोड़ देना है। तो ये मेरा सोमवार था, 4 दिन बढ़ जाएंगे तो शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही ईजी सवाल है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ देंगे, 5 और 6 और 4 10, ठीक है, 6 4 10 हो गया, और अंतर हो जाएगा 2, नहीं 6 4 10 हो गया, और 10 को 2 से भाग देंगे, कितना निकला 5, ठीक है, और वही फिर जोड़े हुए भाग को गुना कर देंगे 10 से, तो 50 हो जा रहा है। अगला देखते हैं 2 वाला, ये अगर ये लागू हो रही है तो हो जाएगा। फिर 2 और 4, यानी 2 और 4 6 हो गया, ठीक है, उसको फिर 2 से भाग दे देंगे, यानी 3, और 2 और 4 6 होती है तो 6 से गुना कर देंगे, यानी 18, बिल्कुल बीच वाला आ जा रहा है। उसी प्रकार देखिए सी में यही मैच करेगा, जैसे 15 को हम लोग फिर 3 से जोड़ देंगे, यानी 18, ठीक है, और फिर उसको 2 से भाग दे देंगे, यानी 9, और फिर 9 को 18 से गुना कर देंगे, तो 18 9
8 9 72, 8 9 1 9, 8 7 16, 162। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से पहला विश्व बैंक समर्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इसे वह कौन सा है? यही सवाल किया तैयार ना है, यह नई मंजिल इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ABDUCT जो है सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है। कितने अक्षर जो है वह अपरिवर्तित रहती है? जैसे मान के चलिए ABDUCT दे दिया गया है, ठीक है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर ST आएगा, फिर U आएगा। तो कौन कौन को वाला मैच कर गया? A और B, दो को मैच कर गया। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले यह बराबर के आधार पर देखना है। तो y जो है ना बराबर है v के, v बड़ा है l से और l से भी बड़ा है n, तो यहाँ लिखेंगे n, जरूरी नहीं कि v के बराबर ही हो। उसके बाद y बड़ा है w से, तो w नीचे हो जाएगा। w से बड़ा है g, तो g यहाँ इधर हो जाएगा। और g से भी बड़ा है z, ठीक है, ऐसे ही दिया गया है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो y के बराबर ही है g, ये जरूरी नहीं है। पहला v से बड़ा है g, g जो है v से बड़ा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंफर्म नहीं था, ये शुरुआत में बोल दिया, पहला गलत। w बड़ा है z से, w बड़ा है z से, नहीं z तो ऊपर में, ये बड़ा कैसे हो जाएगा? तो दूसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट आते हैं, किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है? याद रखना, कंपोस्टिंग के लिए रसोई अपशिष्ट जो होती है ना, कचरा, उसी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होती है? तो यानी इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय को लागू किया जा सकता है? तो याद रखना, ये जो उपाय है वह अतिरिक्त मांग यानी एक्सेस डिमांड जो है, इसको स्थिति को ठीक करने के लिए किस मौद्रिक उपाय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? यही सवाल किया है। तो रेपो रेट दर घटाना नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं। SLR को घटाना नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक, ना ही एक ना ही दो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा का जो सूत्र है वह क्या है? तो याद रखना, Na2CO3, ये सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निर्णय दे दिया गया है, पहले ही निर्णय बोल दिया है और उसका कथन दिया गया था, ठीक है। तो निर्णय हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कथन के आधार पे हमें सुटेबल देखना है कि कौन सा सही जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि देश एस, कोई देश एस है, कई शहरों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति दिया गया। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी इसे कुछ टियर 1 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया, ठीक है। कोई एक देश है, वहाँ प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड कारों के लिए संचालन की अनुमति दे दिया। इसे देखकर कोई अन्य देश यानी एम देश, उन्होंने भी कुछ कुछ शहरों में ये जो नियम है उसको लागू किया। अब बोल रहा है कथन क्या है? तो एस देश के विपरीत का काम नहीं किया। एम देश अधिकांश टियर शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ नहीं सका, ये गलत है, विपरीत काम नहीं किया है, उसी के अनुरूप ही काम किया है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण और परिवहन ट्रक दोपहिया वाहन। एम देश का प्रदूषण का जिक्र किया है, इसका भी जिक्र नहीं था, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.2 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित जो है, किंतु 2L लंबाई है और 4A जो है पृष्ठ काट का क्षेत्रफल है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध बराबर होती है रो L/A होती है, ठीक है। तो रो L/A यानी अगर मान के चलो मेरा L कितना दे दिया 2, क्षेत्रफल मेरा कितना दे दिया 4, और यही जो है ना वह एक तार का प्रतिरोध कितना दे 0.2, इससे गुना कर देना है, ठीक है। तो ये ऊपर में 2 दूनी 4 यानी 0.4 बटे नीचे 4, तो ये हुए कट जाए तो 0.1 हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 15 से 21 बना, फिर 33, फिर 51, फिर 75। देखते हैं क्या बन रहा है। 15 से 21 कितना डिफरेंस है? तो याद रखना 6 का। फिर 21 से 33 कितना डिफरेंस है? तो 21, 9, 10, 11, 12 का डिफरेंस है। फिर इधर 18 का, ठीक है।
फिर इधर 24 का, तो डेफिनेटली अब 30 का ही बनेगा क्योंकि 6 का पहाड़ा जा रहा है ना। तो 30 यानी 75 में 30 जुड़ जाएगा तो 105 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 4 लाख। पहले वर्ष 20 वर्ष की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई शहर है, उसकी जनसंख्या पहले दे दिया गया है 4 लाख, पहले वर्ष 20% की वृद्धि यानी 120/100 यानी 0 काट देंगे तो 12/10 इंटू फिर 30% की वृद्धि हुई यानी 130/100 यानी 0 काट देंगे तो 13/10, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 12 गुना 12 चौक 48 गुना 13, और के को 0 है, 3 को याद रखना है, 3 को 0 है ये अभी, 13 8 48 गुना 13 तो कितना हो जाएगा आपका 48 गुना 13 लगभग 624 हो जाएगा, और यहाँ 3 को 0, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इतना आबादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर कुटबद वाला सवाल दे दिया गया है, फिर यहाँ हम लोग देखेंगे इस आधार पर। ठीक है ना, तो पहला जो घटक दिया गया है वह पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है नहीं, पहला तो 5 है तो पहला गलत जा रहा है। दूसरा, पहला घटक एक विषम संख्या है, हाँ ये सही जा रहा है। अंतिम घटक भी एक सम संख्या, बिल्कुल 8 है, सम संख्या है। इन दोनों को कुटपद को सही करना है तो सही जा रहा है, यदि दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग में ये गलत जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 5 लिखेंगे, ठीक है 5, फिर क्या है डॉलर, फिर क्या है बराबर, उसके बाद क्या है आपका 2 और ऐसे ही है, फिर 8 है, ऐसे दिया गया। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हमको कुटपद को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 का जो मान है वह किसके साथ चेंज होगा, 8 का। तो 8 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 8 का मान m है तो 5 की जगह लिखेंगे। डॉलर का मान क्या है, तो याद रखना डॉलर का मान है l, तो यहाँ l लिखेंगे क्योंकि दूसरा इधर कोई किसी को चेंज नहीं करना है। बराबर का मान क्या है, तो बराबर का मान g है तो यहाँ g लिखेंगे। 2 का मान क्या है p, तो यहाँ p लिखेंगे। फिर इसका मान क्या है a, तो a लिखेंगे। और 5 का मान क्या है c, तो यहाँ c लिखेंगे। तो ये हो जाएगा MLGPAC, तो MLGPAC ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, 3 से 8 फिर 14 फिर 30 फिर 58, उसके बाद क्या होगा। देखिए 3 3 6 7 8 8 8 16, 3 और 3 जोड़ दिए 6 और 8 14 हुआ। ठीक है, फिर 8 8 16 8 14 30 हो गया। फिर 14 और 14 28 और 30 58 हो गया। फिर 30 और 30 60 और 58 जोड़ देंगे तो 118, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। सवाल यहाँ कर रहा है कि सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। ठीक है, अपने अपार्टमेंट से मान के चलिए ये इसका अपार्टमेंट रहा, दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती 43 मीटर जाती है, यानी यहाँ दाएं मुड़ी और 43 मीटर चल दिया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी फिर 38 मीटर गया। ठीक है, फिर जो है दाएं मुड़ी और 43 मीटर गया, पुनः दाएं मुड़ी और 12 मीटर गया, 12 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ी और 26 मीटर गया, इधर 26 मीटर गया। फिर बाएं मुड़ी और 17 मीटर गया। ठीक है, पुनः बाएं मुड़ी और 12 मीटर चल गया। अब बोल रहा है कि उसके अपार्टमेंट से जो है वह कितनी दूरी पर स्थित है, यही बोल रहा है। तो ये टोटल कितना था 26, ये कितना हो गया 12, कितना यहाँ बच गया 14 ना, तो 14 और अपार्टमेंट से किस दूरी पर है, पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा का माप क्या है, 170 × 130 130 mm। कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 होती है, ये सही है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये भी सही है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये गलत जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो बेसिक है, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? एल्युमिनियम, मरकरी, कांच या मैंगनीज? विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा मैंगनीज में पाया जाता है, मैंगनीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं मैंगनीज कैसे, कांच हो जाएगा, कांच, सॉरी कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहे। कांच में तो विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा है, उसमें तो मतलब विद्युत फ्लो ही नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसको तोड़ना है, तो इसको अगर भाग देंगे तो 26, 6, 8, 0, 5। ठीक है, इसको एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, ये हो गया। फिर काटते हैं 3 से, 3 2 6, 3 9 27, 3 3 6 18, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट काटते हैं। 5 5 5 5 25, 29 से 25, 5 5 25, 4 46, 5 9 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 9 45 हो गया यहाँ तक। फिर काटते हैं। अब 7 से कटेगा ना, 7 से काटते हैं, तो ये हो गया 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 7 49। फिर कटेगा 7 से, ये हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये कटेगा 11 गुना 11 से। ठीक है, 11 गुना 11 से कट जाएगा। अब ये मेरा क्या हुआ? 3 का पावर क्या है? 2, यानी स्क्वायर, तो 3 का पावर स्क्वायर ये हो गया। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 है। 7 का पावर 2 गो है तो 7 का पावर स्क्वायर, और 11 का पावर स्क्वायर 2 गो है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गुणनखंड यही होगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये भी सवाल ज़बरदस्त है 44 का। देखिए, सबसे पहले यहाँ 4 का पहाड़ा 12 के बार में आता है, 3 बार में, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो बीच वाला 9 आ जा रहा है। 5 का 25 के बार में आता है 5 बार में, तो 5 का स्क्वायर देंगे तो 25, तो बिल्कुल बीच वाला आ जा रहा है। 3 का स्क्वायर अगर 3 का अगर 12 से काटेंगे तो 3 4 12, और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो 16। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। द्विघात समीकरण में जो है मूल समान पी का मान ज्ञात करना है। मूल अगर समान है तो पी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो क्या होती है द्विघात समीकरण का मूल समान? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये मेरा हो गया आपका 2p का स्क्वायर ना, तो ये मेरा हो गया 2p का स्क्वायर। टू पी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो सी का हो गया आपका माइनस p प्लस 1 इंटू 2 माइनस पी इजिकल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा दिए। अब ये हो गया 4p स्क्वायर, ये हो गया मेरा 4p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट गुना कर देंगे अगर मान के चलिए, तो ये हो गया 2p, यहाँ 2 है यहाँ p है, तो डायरेक्ट अगर गुना करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस पी का स्क्वायर प्लस p हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा इजिकल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और ये p का स्क्वायर यहाँ p है यहाँ p है, गुना हो जाएगा p, और 2 एकम 2 और एगो p बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 4p स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 4p स्क्वायर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 4p और 4 दूनी 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 4p स्क्वायर कट जाएगा, माने 4p बराबर माइनस 8 हो जाएगा। ये प्लस 8 है, उधर चलेगा तो माइनस 8,
तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी -2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए -2। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। रज पर्व जो है राजा पर्व भी कहा जाता है इसे। उड़ीसा में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है और जैसे बहुत ही शानदार है रज पर्व। नेक्स्ट आते हैं, बेंजीन जो फॉर्मूला होती है वह C6H6 होती है। इसके जिसे बंध दे दिया गया है, इस बंधों में कुल क्रमशः कितने संख्याएं आती है? तो ये आती है 12, 3, 15। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेकरी अलग अलग वजन के 1 से 6 तक दिया गया है, तो सबका वजन के हिसाब से हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि केवल 2 केक वजन में 4 से भारी है, यानी 4 जहाँ भी है ना उससे 2 केक ज़्यादा भारी है, यानी जो भारी है उसको ऊपर में लिख रहे हैं। केवल 2 केक वजन 1 से भारी है, वजन नहीं, केवल 2 जो है केक 2 वजन में 1 से भारी है किंतु 6 से हल्का है, यानी 6 से हल्का कौन है? 2 और 1 से भारी है 2, यानी यही हो जाएगा सिनेरियो। तो डेफिनेटली ये 3 गो लगातार है, तो 3 गो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब 2 गो ऊपर में बच गए खाली। किंतु हाँ, केक 6 जो है वजन में केक 4 से हल्का है, यहाँ तो सही बैठा है। केक 3 सबसे भारी नहीं है, यानी 3 यहाँ हो जाएगा तो 5 ऊपर हो जाएगा, सबसे भारी वाला 5। बोल रहा है सबसे भारी कौन है? तो 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5। नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रोजन में जो साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन यानी N2, यानी N2 को 2 बार लिखेंगे तो नाइट्रोजन को होती है 7, यानी 2 और 5, तो 5, तो ये हो गया 5। और इसको चाहिए कितना अष्टक पूरा करने के लिए? 2 और 5, 2 और 5 हुआ ना, कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए? 3। तो 3 ये भी शेयर करेगा, 3 ये भी शेयर करेगा, यानी तीनों आपस में कितना शेयर कर रहा है? 6। तो नाइट्रोजन में टोटल साझा कितना हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म में जो किस देव के आधार पर पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन को दाता कहा गया है? तो याद रखना ये सोम को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो यार ना, भारतीय संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन 1976 है, उसी के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है उसी को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 11वें मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। टोटल अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। यदि संख्या इतना के सभी अंकों को बाईं से दाईं और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, आरोही क्रम में, जैसे मान के चलिए यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 9, फिर 7, 8, 6, 1, 5 ऐसे दे दिया गया। आरोही क्रम में सजा दे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 ऐसे ही आएगा आरोही क्रम में। तो कितने अंक जो है अपरिवर्तित रहा? देखिए, सिर्फ एगो 3 को है जो ना, 3 यही सिर्फ मैच किया, नहीं तो बाकी सब मैच नहीं किया, तो एक ही को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है ना वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चल पूछता है चिल्का झील जो पक्षी अभ्यारण्य है वह कहाँ है? तो याद रखना ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछता है सुंदरवन, यह कहाँ स्थित है? सुंदरवन, तो याद रखना ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछता है अबोहर पूछता है, अबोहर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? वन्यजीव अभ्यारण्य, तो याद रखना ये पंजाब में स्थित है। उसके बाद पूछता है बहुत ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये आसाम में स्थित है। उसके बाद घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? रणथंभौर, सरिस्का, ये सारे राजस्थान में। तो नेक्स्ट आते हैं, a + b = 48, ab = 56, तो a³ + b³ का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो a³ + का मान क्या होती है? a³ + b³ का मान होती है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b, ये होती है a + b होती है। ठीक है, तो a + b का क्यूब, a + b का मान कितना है? 48, उसी का क्यूब कर देते हैं, तो 48 का क्यूब माइनस 3, ए बी का मान कितना दे दिया? 56। ठीक है, और a + b इसका मान दे दिया है 48।
ठीक है। तो 48 का क्यूब गुना किए तो पता चला इतना आया 11,0592 माइनस ये तीनों को गुना 48 56 और 3 को गुना किया तो 80 64 आया। तो इसको इससे घटा देंगे तो लगभग आएगा 10,000। हाँ ये आया, इतना आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक बेईमान दुकानदार जो है 95 रुपये प्रति किलोग्राम की क्रय मूल्य से बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस बाट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 किलोग्राम लिखा होता है, जबकि वास्तव में 950 ग्राम ही दे रहा है। इस प्रकार 100 किलोग्राम की वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर उसका लाभ क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मान के चलिए 100 किलोग्राम टोटल बेचना है और वह बेच रहा है 95 किलोग्राम, तो टोटल रुपया कितना कमा रहा है 95 और 2 0 यानी 9,500। ठीक है। चावल का विक्रय मूल्य किस आधार पे मतलब बेच रहा है, तो बेच रहा है वह 100 किलोग्राम के आधार पर, तो 100 लिखेंगे और उसका वजन कितना होना चाहिए 1000, जबकि इस्तेमाल कितना कर रहा है 950। ठीक है। और कितने किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो 95। बस यही को हल कर देना है। ठीक है। बेच रहा है कितना 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। बेचना कितना चाहिए था 1000, तो 1000 लिखें। बेच कितना रहा है तो 950 दे रहा है ग्राम के हिसाब से, और उसका दर क्या है 95। तो बस इसी को हल कर देना है। तो ये सारे हल करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये जो है 95 95 1010 यानी 10,000 हो गया। टोटल 4 को 0 तो यानी 10,000, और बेच रहा था 950 यानी 10,000, और बेच रहा था 950 और 1 0 यानी 9,500 में। यही इसी में बेच रहा था ना। कितना का लाभ हुआ 500 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। द्विघात समीकरण इतना जो दिया गया हुआ मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग यानी -b/a, -b यानी -b कितना है 28, उसके आगे माइनस लगेगा। a कितना है 7, तो 7 चौक 28 -7 -4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में तहसील स्तरीय पंचायत ये शामिल नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला, ये सारे पंचायत शामिल है। नेक्स्ट आते हैं। कितने ऐसे शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी है। केवल फूल विक्रेता वही है जो शिक्षक है। ये दोनों में कौन है, तो सिर्फ 9 ही है जो दोनों में है, तो 9 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अन्य सभी इनपुटों को स्थिर रखते हुए परिवर्ती इनपुट और आउटपुट के बीच के बंधक को क्या कहा जाता है। बहुत सुंदर सवाल। तो इसे कहा जाता है परिवर्ती इनपुट कुल उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पाई चार्ट से संबंधित सवाल बोल रहा है कि 2020 से 21 के दौरान जो है आयात किए गए मोबाइल फ़ोनों में कितने पर जो फ़ोनों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन जो है कितना प्रतिशत में कमी आया। देखिए, सबसे पहले परिवर्तन आया है अगर यहाँ, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ जो आपका 4 या 3.5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, तो ई दोनों में 2 का सबका डिफरेंस है। तो सबसे कम ये वाला लग रहा है ना, तो यहीं पर सबसे कम लग रहा है, तो इस आधार पे ये वाला देखते हैं। तो याद रखना ये मेरा 26 हो गया और इधर 24 हो गया। कितना डिफरेंस है 2 का। परसेंटेज के लिए 100 और यानी कम हो रही है तो बड़ी संख्या 26, तो याद रखना ये जो हो जाएगा आपका 200/26। तो 200/26 आपका लगभग 200/26 हो जाएगा ना। हाँ, तो 226/7 पॉइंट कुछ आएगा। इसको देखते हैं 34, ये 7% लगभग आया। इसको 34 और ये 36, कितना डिफरेंस है 2 का। परसेंटेज के लिए 100 यानी ये क्या हो रही, बड़ी हो रही है ना, नहीं मतलब यहाँ क्या हो रही, लाभ हो रही है। लाभ मतलब नीचे छोटी संख्या, तो 200/34 हो गया ये। तो 200/34 यानी 5.88, 5.8 लगभग। तो ये हो गया 5.8। एन था 7%। इसको देखते हैं, यहाँ भी 2 का अंतर था, यहाँ देखते हैं 2 का अंतर। 2 इंटू परसेंटेज के लिए 100 और ये क्या हो रही, घट रही है यानी बड़ी संख्या 30 नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 18। तो ये हो गया आपका 3 6 का 18 यानी लगभग 6 आ रहा है। तो सबसे कम इस 3 के आधार पे सबसे कम यही वाला लग रहा है, एम वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एम सही है। एम सबसे कम लग रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे कम डिफरेंस
मतलब चेंजेज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो एम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी में बी और सी जो है आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिल जाता है। ठीक है, जैसे बहुत ही शानदार सवाल है, यह त्रिभुज है दिया गया है, ऐसे ही एम जो है डी पर मिल गया, तो यानी ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी पर यह आंतरिक भाग में मिल गया। कोण ए बराबर ये 75 मान दे दिया गया है। अब बोल रहा है बी डी सी का मान, इसका मान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला एक होती है ना, कोण बी डी सी बराबर क्या होती है, तो 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2, बस यही तो फॉर्मूला अपना ना। तो 90 डिग्री प्लस कोण ए का मान 75/2, तो 75/2 यानी 37.5, तो 37.5 और 90 जोड़ देंगे तो 127.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत शानदार सवाल है, यहाँ बोल रहा है पाई चार्ट से संबंधित सवाल है। बोल रहा है कि यदि उस वर्ष के दौरान पूरी अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या 120 है, 120 लिख दिए, तो टोटल पैथोलॉजिस्ट की संख्या क्या हो जाएगी। पैथोलॉजिस्ट में कितना है, 45, पैथोलॉजिस्ट में कितना है 45, तो 45 और टोटल का मान कितना है 360, टोटल जोड़ देंगे तो 360 नीचे हो जाएगा। बस इसी को तो भाग दे देना, 1 0 1 0 12 3 36 और ये हो गया 15 बार में, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऋणात्मक मूल हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के आधार पर तोड़ेंगे। तो 3x² प्लस 12x माइनस 15, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो गया, तो 15 तिया 45। अच्छा 3 से ये कट भी जाएगा ना, तो 3 एकम यानी x², 3 4 यानी 3 4 12 यानी 4x माइनस 3 5 15, ये 5, तो 5 एकम 5, तो ये हो गया 5 और 1 5 एकम 5 और एकम 5, 5 को तोड़ेंगे तो 5 और 1 में तोड़ेंगे, तब इसको घटाएंगे तो बीच वाला 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल 5 और 1 में तोड़ दिएंगे। ठीक है, लेकिन इसके आगे प्लस है तो इसके आगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 के आगे प्लस है तो 5 के आगे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 ये को निकलेगा और x - 1 ये को निकलेगा। ठीक है, बस यही से हम लोग समझ जाते हैं, बस तोड़ने से ही निकल जाएगा, पहला संख्या ये, दूसरा वाला संख्या, नेगेटिव वाला कौन आ जाएगा, तो देखिए x + 5 = 0 होगा, तो x = -5 होगा ना, तो -5 ही 0 नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये वाला तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक द्विघात समीकरण जो है अभिक्रिया कहलाता है। देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जब अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को जो है विस्थापित कर दे, उसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यहाँ एगो फॉर्मूला लागू हो रहा है, देखिए सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड दोनों को मिलाए तो बेरिलियम सल्फेट जो है आ गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी बेरिलियम जो है आपका सल्फेट क्लोरीन को हटा दिया और सल्फेट के साथ मैच कर गया और सोडियम क्लोराइड मैच कर गया। ठीक है, ये क्या हुआ, सोडियम इसके साथ मैच कर गया क्लोरीन के साथ और बेरिलियम सल्फेट के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, वह अभिक्रिया कर रही है। तो याद रखना, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात जो है वह 3:7 दे दिया गया, यानी मान के चलिए कोई चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया, ठीक है, तो सम्मुख कोण यानी इसका मान 3 है, इसका मान 7 है। एक बात हमेशा याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होती है, यानी 7 और 3 10 अगर जोड़ देंगे तो 10 = 180 डिग्री हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 7x = 180, दोनों को जोड़ने से चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री ही होती है। तो ये हो गया 7x यानी 10x = 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, x बराबर 18। अब बोल रहा है बड़े कोण का मान ज्ञात करना, बड़ा यहाँ कौन है 7, तो 7 और गुना 18 कर देंगे तो 8 × 7 = 56 और 7 × 7 और 5 12, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 126 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं, एक उत्तल दर्पण जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया, इसके मुख्य अक्ष जो है वह ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। ये भी सवाल बहुत ही जबरदस्त है, देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्तल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। तो याद रखना यहाँ फोकस दूरी हमें ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, यही हमें फोकस दूरी जो है वह ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी पर क्या होती है, F = r/2, बस बहुत ईजी। अब r मेरा दे दिया है 10 और 2 से भाग दे देंगे तो 5 सेंटीमीटर ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्विस ओपन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था स्विस ओपन, तो आपसे याद रखना है सी
पीवी सिंधु ने जीती थी। अगला सवाल है ABCDEFG 7 डिब्बे हैं, ठीक है, जिन्हें एक के क्रम के आधार पर रखा गया। जी को नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया। अगर मान के चलो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 4 की जगह क्या है, जी, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो जी को जो है ना ई के ठीक नीचे यानी ये 5 के स्थान पर ई हो गया, और बी के ठीक ऊपर यानी बी के स्थान पर ये 3 हो गया। सी और एफ के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, सी और एफ के बीच में, तो डेफिनेटली यही तीनों के बीच में या तो ये 6 के स्थान पर सी होगा या एफ होगा, या तो ये 2 के स्थान पर सी या एफ होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 3 को है। तो एक ऐसी ही जगह होगा जहाँ पर 3 को बीच में रहेगा। डी सबसे नीचे रखा गया यानी डी यहाँ हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर सिर्फ बच रहा है ए तो 7वां नंबर पे ए हो जाएगा। अब जो भी सवाल कर रहा है ए और एफ के बीच में जो रखे गए डिब्बे हैं वो कितने हैं, तो ए और एफ के बीच में जो रखा गया डिब्बा है वह कितना है। देखिए तो ए और एफ, अगर मान के चलो 6 नंबर में एफ है तो इसके बीच में एक भी बीच में डिब्बा नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है, 0 जो है नहीं। तो मतलब ये क्वेश्चन मान लिया कि एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, समझ गए। तो इसके बीच में क्या होगा, 1 2 3 4 4 को है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की एक दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा का औसत निकालना। पूरी यात्रा का औसत चाल यानी कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी होती है 90 किलोमीटर, और कुल दूरी जो है आपका 90 और 150 यानी 240 कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना हो गया ये सवाल कर रहा है, तो कुल समय कितना हो गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 90 बटे 45, 1 हो गया यानी 2, फिर दूरी यानी 150 बटे 50, दूरी बटे चाल यानी ये 3 हो गया, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 5 घंटा, ठीक है। बस इसी को तो भाग देते हैं ना, तो ये मेरा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा को मिला देती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यह अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा। देखिए अगर मान के चलिए सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जैसे, और परख नली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 12, इसके साथ मैच किया H2SO4 को, तो ये क्या बनेगा, ये भी द्विघात समीकरण है, ये सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा प्लस H2O यानी जल बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला में कैसे इतने अक्षर है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या। प्रत्येक के पहले एक प्रतीक बाद में एक संख्या, यहाँ एगो देखिए प्रत्येक के एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, इससे पहले एक प्रतीक बाद में एक संख्या, ठीक है। एगो यहाँ देखिए प्रत्येक के पहले एक प्रतीक बाद में एक संख्या, 2 हो गया, एगो यहाँ भी हो गया, जी से पहले प्रतीक बाद में एक संख्या यानी 3 गो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM के कोषों का क्रम क्या हो जाएगा। तो KLM के कोषों का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा M फिर L फिर जस्ट उल्टा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 108 और 36 का महत्तम समवर्तक वही है जो x और 36 का है। तो 108 और 36 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 36 ही होगा। तो डेफिनेटली 72 से तो 36 कट रहा है, तो इसका भी एलसीएम HCF यही होगा 36, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हल करना है, तो यहाँ अगर हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर में तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 11/5, 11/5 माइनस 2, तो 11, इसको पहले हल कर देते हैं, 11/5 माइनस 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10 यानी 1/5 हो गया, और यहाँ 5 से गुना है तो ये 5 5 कट गया, यानी टोटल इसका मान कितना आया 1, समझ गए, 1 आ गया। अब 1 मान के चलिए आ गया
तो ये मेरा कितना है 1/4 प्लस 2/5, ठीक है, गुना ये मेरा हो गया कितना, इसका मान टोटल 1 आ गया था तो 1 ही लिख देते हैं, भागा में बदल जाएगा तो गुना को भागा में बदल तो पलटी कर देंगे, तो पलटी करने से भी तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। और इधर हो गया आपका 3 कट गया तो ये -2/5, समझ गए। अब इसी को हल कर देना, ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 2 एकम 2/5 -2/5, ये 2/5 कट गया तो सिर्फ 1/4 बचा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, सबसे कम झुकने वाली रंग जो है वह कौन सी हो जाएगी, लाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना, ये सही है। उच्च प्रोटीन और खाद्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए, ये भी सही है। घर में तनाव मुक्त वातावरण रहना चाहिए, ये भी सही है। धूम्रपान और शराब का व्यसन, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, DEGHSTY प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उन्हीं सप्ताह के रविवार तक समाप्त हो जाती है, यानी सोमवार से रविवार तक दिया गया है। तो संडे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे और ये संडे, ये सारे हो गया, ठीक है। ये सारे इसका एग्ज़ाम दिया गया है। अब यहाँ बोल रहा है कि जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले ही दिन हुआ है, यानी जी की परीक्षा जहाँ भी हुई एच से पहले हुआ। ई की परीक्षा गुरुवार को हुई थी, यानी ई की परीक्षा जो है आपका गुरुवार को, यहाँ लिख देंगे गुरुवार में ई। एस और ई की परीक्षा के बीच जो है 2 छात्रों की परीक्षा हुई है। एस जहाँ भी है उसके बीच में एस या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ भी हो सकती है, यानी लास्ट में, ठीक है। तो यानी बीच में है तो यहाँ भी एस हो सकती है, संडे को भी। अब बोल रहा है डी की परीक्षा एस के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन हुई, तो डेफिनेटली डी की परीक्षा यहीं होगी। अगर एस के बाद हुई है तो संडे को तो तब नहीं होगा, क्योंकि संडे के बाद तो ख़त्म हो जा रहा है, तो डी यहीं हो जाएगा, ट्यूसडे में। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन हुई है। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन हुई है, यानी टी जहाँ भी है वाई से पहले ही है, ठीक है। अब बोल रहा है जी की परीक्षा रविवार को नहीं हुई है, यानी जी की परीक्षा कब हुई है तब, तो जी की परीक्षा डेफिनेटली यहाँ डब्लू यानी वेडनेसडे को हो जाएगी। ये टी याले ये टी ये वाई वाला हो जाएगा। और अगर मान के चलिए जी नहीं हुई थी तो सिर्फ बच गया एच ना, तो वही एच संडे को हो जाएगा। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्रवार को हुआ था, तो यार अपना टी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ फल जो है 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा, यानी 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा, ये क्रय मूल्य है। 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, ये विक्रय मूल्य। दोनों नीचे का एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम 14 ऊपर में गुना 14 ऊपर में गुना, ये 14 कट गया, यानी 30 में खरीदे, ये 7 दूनी 14 यानी 20 दूनी 40 में बेच दिए। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, परसेंटेज के लिए अंतर 100, लाभ यानी नीचे छोटी संख्या 30, परसेंटेज के लिए हमेशा 100, ये 1 0 ये 1 0, यानी 100/3 यानी 33.33। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से स्थित कुंडली में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है वह किस में होगी, तो यार में सबसे ज़्यादा जो है कुंडली की क्षण चुंबक दोनों 2 मीटर की चाल से एक दूसरे की गतिमान हो रही है उसी पर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4 में। नेक्स्ट आते हैं, अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उत्तर की ओर 76 मीटर जो है वह चल देता है। तो अपने घर से 76 मीटर जो है उत्तर की ओर चल देता है, ठीक है। वहाँ से दाएं मुड़ा 23 मीटर, वहाँ से दाएं मुड़ा 23 मीटर चल दिया, 23 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा 61 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा 20 मीटर चल दिया, यानी यहाँ से यहाँ 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा 34 मीटर चल दिया, यानी यहाँ से यहाँ 34 मीटर, 34 76 से ज़्यादा हो जाएगा, 34 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा 43 मीटर चल गया, यानी 43, इधर 30 और इधर 20, 43, हाँ, तो यहाँ इसी के बराबर हो जाएगा 43, ठीक है। अब वह जो बोल रहा है कि कितना दूरी पर स्थित है और किस दूरी पर,
तो याद रखना ये यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ चल गया। टोटल यहाँ का मान 61 और 34 कितना हो गया, तो 4 और 1 5 और 6 3 9 95, और टोटल इधर हो गया आपका 76। तो टोटल इसका मान 95 हो गया, इतना 76 बच गया। तो बचा सिर्फ कितना, तो बचा सिर्फ 19, ये 19 हो गया। और किस ओर है, शुरुआत से दक्षिण की ओर ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 19 मीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट आते हैं, प्रवासी पक्षी जो है दूर देशों के यात्रा किस कारण से करते हैं, तो यह रखना है जलवायु के परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक मिश्रण में 10 लीटर मात्रा में जो है दूध और पानी दिया गया, दूध और पानी की मात्रा 10 लीटर में 3:2 के आधार पर बांटा गया। तो 3:2 यानी 3 और टोटल हो गया 5, 5 दूनी 10 यानी ये 6 लीटर हो जाएगा, ये 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से समझ गए होंगे। अब बोल रहा है पानी कितना मिला है कि वह 2:3 हो जाएगा। तो 6/4 पानी है 4, उसमें क्या कितना मिलाएंगे कि वह मेरा हो जाएगा 2/3। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 6 18 इजिकल टू ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8x प्लस 2x, सॉरी 4 दूनी 8 और प्लस 2x, तो ये 8 उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 18 - 8 यानी 10, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक इजी वे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए 10 को 3:2 में काटना है और इसको बनाना है 2:3 में, तो ये फर्स्ट वाला हम लोग बराबर करेंगे। 3 और 2 को बराबर करना है तो इसको हमको 2 से गुना करेंगे, तो इसको हम लोग को 3 गुना करेंगे। तो ये मेरा 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 बराबर हो गया ना, तो बराबर इसको 2 साथ गुना किया तो यहाँ भी तो 2 गुना करना है, इसको 3 से गुना किया तो यहाँ भी तो 3 से गुना करना, बस इसी को लास्ट में जोड़ देना। तो 3 2 5 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, LMNOPQRS एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ, यानी ये जो है आपका दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ। ठीक है, कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को के सारे दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ। अब बोल रहा है कि आर और एस पंक्ति के सिरों पर बैठा हुआ, यानी आर यहाँ हो सकता है या एस यहाँ हो सकता है या आर यहाँ एक दूसरे के एक्सचेंज भी हो सकता है। ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ, जहाँ भी ओ है उसी के बगल में क्यू भी है। एन और पी के बीच में केवल एल बैठा हुआ, एन और पी के बीच में केवल एल बैठा हुआ, एल ऐसे ही। ठीक है, अब बोल रहा एम एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, एम जो है ना एन के दाईं ओर, यानी ये एम यहाँ बैठा हुआ इसी के बगल में दाईं ओर। ठीक है, नीचे दक्षिण की ओर से दाईं ओर यही हो जाएगा ना। ओ पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी ओ यहाँ हो जाएगा बाईं ओर। एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, एस क्यू के बाईं ओर, यानी ये क्यू यहाँ हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो यही हो जाएगा, ओ पी एल एन, ये एम और ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ओ के बाद क्यू, तो ये यही हो जाएगा सिनेरियो। बोल रहा है कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। देखिए बाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एम। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ देखिए 36 36 36 दे दिया गया, यानी 36 के ऊपर रैकरिंग है, यानी 0.436 और इसके ऊपर में रैकरिंग है। तो ये टोटल कितना हो गया 436, और रैकरिंग 4 के में नहीं है तो 4 घटा देंगे, और रैकरिंग में 2 गो है तो 2 गो 0, 2 गो 9, और रैकरिंग नहीं है उसके 1 गो 0, यानी 432/990। ठीक है, बस इसी को तो काट देना, तो 24/55 में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, देखिए सवाल ज़बरदस्त किया गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य अक्ष पे रखा गया तो प्रतिबिंब यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बराबर क्या होती है 1/b बराबर 1/f। एफ मेरा फोकस दूरी कितना है, फोकस मेरा 16 है, तो फोकस दूरी जो है आपका अवतल लेंस में तो -16। ठीक है, प्लस मेरा हो गया, ये हो गया आपका 1/u यानी बीम की दूरी। तो बीम की दूरी कितना है, बीम की दूरी 24 है, तो ये भी अवतल लेंस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो 1/24। इसको लेंगे
अगर तो ये हो गया, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 16 तिया 48 यानी -3, माइनस हो जाएगा 24 दूनी 48 यानी -5/48 यानी -5/48 यानी 48/5 हो जाएगा। किसका मान निकला? भी का मान। अब भी का मान निकला तो m यानी आवर्धन बराबर क्या होती है? v/u यानी h'/h0 यही होती है। अब v/u यानी -48/5 इंटू h0 यानी कितना सेंटीमीटर दे दिया गया? सबसे लंबी उसकी हाइट जो है, तो प्रतिबिंब की हाइट जो है वह 2.5 मीटर दे दिया है, ठीक है। और ये जो है कितना u यानी u नीचे है तो u कितना हो गया आपका? 24 यानी -24, ठीक है। बस इसी को तो हल कर देना, ये माइनस माइनस खत्म, 24 दूनी 48, ये हो गया आपका ऊपर में हो गया आपका 5, 2.5 गुना 2 5 और नीचे भी 5 यानी 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी है? क्लर्क भी है, कुम्हार भी है, ठीक है। तो कितने सदस्य हैं? एक तो 12 हो गया, एक तो 6 भी हो गया। 6 भी है, क्यों? क्योंकि वह किसान, बोला नहीं है कि किसान नहीं है, किसान जो है वो भी क्लर्क है, कुम्हार भी है। तो 12 6 18, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना दे दिया गया। बेलन का संपूर्ण वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का संपूर्ण वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होती है? 2πr h+r, 2πr h+r, 2 पाई का मान 22/7, 2πr, आर मेरा कितना दे दिया है? तो आर मेरा 7 दे दिया ना, 7 सेंटीमीटर। h+r यानी 15, दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट, ये 7 ये 7 करिए, 15 दूनी 30 गुना 22 यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 0, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है कि ऐसे कितने पेड़ जो पौधे भी हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटी है और ना ही झाड़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसे कितने पेड़ जो कि, कैसे कितने पेड़ जो कि पौधे भी हैं, यानी पौधे यानी ये वर्ग में भी आएगा, पौधे भी है लेकिन ना तो झाड़ी है यानी इसमें नहीं आनी चाहिए, इसमें नहीं आनी चाहिए, ना ही जड़ी बूटियाँ यानी सर्कल में भी नहीं आनी चाहिए। तो केवल पौधे और पेड़ कौन कौन है? सिर्फ 8 ही है जो दोनों है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से किसे वर्ष 2022 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना, उसे सुब्बन अय्यप्पन याद है, नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वन गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, कौन से वन जो है गुजरात राज्य में पाए जा रहे हैं? तो गिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यह रखना है, यह लार ग्रंथि जो है ना, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सलाइवा जो होती है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। मनुष्य में 3 प्रकार के लार जोड़ी जो है वह लार की ग्रंथि पाई जाती है, एक पैरोटिड, एक सब मैग्जली और सब मैंगुअल, ठीक है। इसे याद रखना है, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक कर्ण पूर्व ग्रंथि बोलते हैं, एक अधोनु या अधोजीवा, ऐसे लार का नाम है। इंग्लिश में याद रखिए, बहुत ही अच्छा है, पैरोटिड, सब मैग्जिलरी और सब मैंड्यूअल, ठीक है, मैंगुअल बोलते हैं, इसी प्रकार बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर सवाल। सवाल है कि ABCDEFGH जो है वह वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है चारों को, इसको छोटा कर देते हैं, चारों तरफ ABCD एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है और टोटल 8 व्यक्ति है, यानी 4 को कोना में 4 को बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनमें से कुछ कोनों में कुछ भी, हाँ यहाँ तक हो गया। ई किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, ई किसी एक कोने में यहाँ बैठा देते हैं इसको। अब बोल रहा है कि तथा F जो है इसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी F यहाँ हो जाएगा इसका बाईं ओर, ठीक है। बोल रहा है और ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी ए के दाईं ओर कौन बैठा हुआ? ई। एच जो है G और C, एच G और C
एच जो है जी और सी ई ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। हाँ, ए और एफ के बीच में ई बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी जो है ना सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अच्छा, एच जी और सी के, यानी मान के चलिए अगर एच यहाँ मान लेते हैं तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब सी यहाँ बोलिएगा क्यों बैठाएं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है डी सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। डी जो है ना सी के दाईं ओर, तो यही हो जाएगा दाईं ना। तो वही बोल रहा है कि एच जो है ना जी और सी के मध्य में बैठा हुआ है, तो जी और सी यहाँ मध्य बैठ जाएगा। और सी डी जो है ना सी के दाईं ओर, सिर्फ बच रहा है बी, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। अब बोल रहा है बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो जी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर सवाल। जून 2021 में किस मंत्रालय ने भारत में सिकल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो याद रखना ये जो किया था वह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 डिब्बे GTYRU एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उसी क्रम में कोई अनिवार्य नहीं है। अब बोल रहा है कि TY के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। T और Y के बीच में जो है ना केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, किंतु T ना तो ऊपर है, ना तो नीचे है और ना ही ऊपर। नीचे से T के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं? जैसे 5 है, 5 को डिब्बा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो T और Y है ना, T और Y के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अगर मान के चलिए दूसरा और चौथा में रखते हैं ना, दूसरा और पहला और तीसरा में रखते हैं, पहला और तीसरा में रखते हैं, तो इसके बीच में, तो ये बोल रहा है कि ना तो नीचे है और ना ही ऊपर, तो पहला दूसरा ये गलत जा रहा है। तीसरा और चौथा में रखेंगे तो ये सटले सटले हो जाएगा, साथ ही साथ हो जाएगा। और बीच में जबकि होना चाहिए 1 2 को डिब्बा, ये भी नहीं जा रहा है सही। दूसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा भी नहीं होगा, साथ ही साथ हो रहा है, नहीं हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। TY यहाँ रख सकते हैं वो, और TY यहाँ रख सकते हैं, ताकि बीच में खाली भी हो जाएगा और ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा होने की संभावना है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं 15.9 है ना, तो इसको 16 मान लेते हैं। -4 + 14 × 5, यही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14 × 5 = 70 और 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86 - 4 यानी 82। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका पावर दे दिया गया इस 1/2 -8 और 0 पावर। अच्छा, किसी का पावर 0 रहेगा उसका मान 1 ही हो जाएगा, मैंने इसका टोटल का मान कितना हो गया 1 और 1 8 जुट जाएगा तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो बहुत ईजी सवाल था। 2x - 3y + 7x + 4z - 5x के योगफल को 12x - z से घटाना होगा, ठीक है। देखिए लंबा क्वेश्चन है, बनाते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोलते हैं 12x - z, ठीक है। इसको किससे घटाना है, इससे 2x - 3y + 7z प्लस मतलब सबको जोड़ से, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं माइनस, ये डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2x, ठीक है, -3y, ठीक है, + 7z + 4z - 5x, यही दिया गया, ठीक है। अब सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हो गया ये हो गया 12x - z, ठीक है। इधर हो गया माइनस प्लस -2x, छोटा हो गया, -2x, ठीक है,
इधर हो गया माइनस माइनस माइनस, ये -3y। अच्छा इसको ब्रैकेट अभी -3y, ब्रैकेट को हटा ही देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया -z, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये 3y और y कहीं है नहीं है, तो माइनस प्लस प्लस 3y डायरेक्ट लिख देते हैं, या x पहले लिख लेते हैं, ये 2x और ये वो 5x यानी घटेगा, तो प्लस 2x 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -3y, माइनस माइनस प्लस 3y, ये माइनस और -3 प्लस 3y, और ये हो जाएगा, ये z है ना, तो 7 4 11, तो ये माइनस है बाहर में, तो माइनस प्लस माइनस 11 z हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 12 माइनस z जो दिया गया है, 12 माइनस z और यहाँ 11 z, तो 12x और एगो 1x 13x 3x, तो ये हो गया 15x प्लस 3y, और ये माइनस z है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 12 और बड़ा क्या माइनस है यानी z, तो ये हो गया आपका द्विघात, ये हो गया आपका घटाने के बाद। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, 15x प्लस 3y माइनस 12x, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का निगम निम्नलिखित में से किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 13/9/1964 को। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय कमान प्राधिकरण नीति यानी नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? यानी इसका होता है, इसका अध्यक्ष जो होती है वही प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वह खुद प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, ज़बरदस्त हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप डी की सेट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। इससे पहले मैंने 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, इसी का प्लेलिस्ट में सारे जो है निकाल के आप सारे विजिट कर सकते हैं। अगर उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर शुरुआत से अगर देख रहे हैं तो मतलब हमको उम्मीद लग रहा है कि आप सारे जो है ना, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थी वो सारे दूर हो गए होंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू।